अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं, वहीं एक तरह से गैबी इमदाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है। इसी हवाले से आज एक इंटरव्यू हुआ, हम टीवी पर मंसूर अली ख़ान ने ये इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के लिए एक तरह से गैबी इमदाद समझूंगा और गैबी इमदाद ही इसको करार दूंगा। उसकी वजह यह है कि जिन हालात में और जिस तरह से ये इंटरव्यू हुआ है, मेरे ख़्याल में ये पीटीआई के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और आम इंतखाबात से महज 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब का ये इंटरव्यू आने वाले जो इलेक्शन है उसमें नून लीग पर एक तरह से ख़ुदकुश हमला है। और नून लीग की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस तरह के जो है वो इस तरह बातें की गई हैं जो उनके लिए ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ उनको करार दिया जा सकता है। और आज ये इंटरव्यू भी मेरे ख़्याल में उसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए। मंसूर अली ख़ान की जानिब से बहुत दिलेराना सवाल किए गए और मेरे ख़्याल में उसकी सताइश बनती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े नामवर फन्ने खान और तुरम खान किस्म के सहाफ़ी भी इस तरह के सवालात करने से डरते हैं जो आज मंसूर अली ख़ान की जानिब से सवालात किए गए हैं। और हमने काफ़ी अरसे से इस तरह के सवालात किसी तहकीकाती सहाफ़ी को भी नून लीग से पूछने की जुर्रत करते हुए नहीं देखा था। लेकिन मंसूर अली ख़ान ने इससे पहले मरीम नवाज़ का जब इंटरव्यू किया था गुज़श्ता साल, तो उसमें भी बड़े चुभते हुए सवालात किए गए थे। तोशाखाना के हवाले से सवालात किए गए, मरीम की जानिब से जो गाड़ियाँ ली गई उसके ऊपर सवालात किए गए और उन सवालात में सवालात की वजह से उस इंटरव्यू में से कुछ क्लिप्स निकाल दिए गए, लेकिन बाद में वो सारी जो वीडियोज़ थी वो मंजर आम पर आ गई। अब जो इंटरव्यू आज मंसूर अली ख़ान ने हम न्यूज़ पर शहबाज शरीफ साहब का किया है, मेरे ख़्याल में वो एक कहावत है ना कि अल्लाह नीचे आकर ना, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो ज़मीन पर आकर डांग नहीं मारता बल्कि वो इंसान की मत मार देता है। और मेरे ख़्याल में इस वक्त नून लीग की मत भज चुकी है। और इसी हवाले से आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कुछ सवालात के इंतहाई शर्मनाक किस्म के जवाब दिए गए। मिसाल के तौर पे मंसूर अली ख़ान की जानिब से जब इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस के बारे में सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने भी इस फ़ैसले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसको डिसग्रेसफुल करार दिया है। आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये फ़ैसला अदालत ने दिया है, वो इस फ़ैसले में किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करना चाहते, वो इसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहते। मंसूर अली ख़ान की जानिब से बार बार ये सवाल दोहराया गया, उनसे पूछा गया कि आसिफ जरदारी साहब भी इस फ़ैसले की मज़म्मत कर चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी बात पर डटे रहे। फिर मंसूर अली ख़ान ने उनसे कहा कि इस तरह का जो सलूक है ये मुस्तकबिल में आपकी फ़ैमिली के साथ भी हो सकता है, लेकिन उस पर भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई वाज़े जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और बात को घुमाने लगे और एक तरह से उन्होंने सवाल को नज़रअंदाज करने और टालने की कोशिश की। फिर मंसूर अली ख़ान की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की उन तस्वीरों का जो 90 की दहाई में बेनज़ीर की तस्वीरें जहाज़ से लाहौर शहर के ऊपर फेंकवाई गई थी, उसके बारे में सवाल किया कि आपके फैमिली पर यह इल्ज़ाम लगता है। तो उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने कोई भी जवाब देने की बजाय उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। यानी वो जो 90 की दहाई का सवाल था जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो जैली नंगी तस्वीरें फेंकवाई गई थी, उसका जवाब नहीं दिया और उसको जोड़ दिया कि हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था, और इस तरह उस सवाल को भी शहबाज शरीफ साहब ने नज़रअंदाज किया। फिर जो इसमें सबसे अहम इसमें चीज़ थी वो था एमन फील्ड अपार्टमेंट के बारे में जब सवाल किया गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे इसका मालूम नहीं है कि ये एमन फील्ड अपार्टमेंट किसके हैं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद वहाँ पर रह के आए हैं। जब पीडीएम हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब लंदन में थे 2022-23 में, तो शहबाज शरीफ मुतअद्दिद बार लंदन गए, उन्हीं अपार्टमेंट्स में क़याम किया, उन्हीं अपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की जो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत थी उसके काबीना के इजलास होते रहे। 4 साल नवाज़ शरीफ उन लंदन एमन फील्ड अपार्टमेंट्स में रहे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं है कि लंदन के जो एमन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो किसके हैं। और उन्होंने कहा कि हम सब भाइयों के दरमियान जब जायदाद का बंटवारा हो गया
तो अब जो एमन फील्ड अपार्टमेंट है उसके बारे में सवाल नवाज़ शरीफ साहब से होना चाहिए, और नवाज़ शरीफ ख़ुद ही अपने इन लंदन फ्लैट्स के बारे में जवाब देंगे, मैं क्यों जवाब दूं। और आप देखें कि इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान जब इमरान रियाज़ और अरशद शरीफ के हवाले से सवाल किया गया, तो उस पर अब देखें कि इन लोगों की जो ज़हनी हालत है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। जैसे मैंने कहा कि वो एक कहावत है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कि अल्लाह नीचे आकर ना वो डांग नहीं मारता, वो इंसान की मत मार देता है, यानी उसकी अक्ल जो है ना वो बांध के रख देता है। तो आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ इमरान रियाज़ के बारे में, तो वो अरशद शरीफ और इमरान रियाज़ को आपस में वो मिक्स कर गए, या उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान रियाज़ के लिए 2 बार कीनिया के सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनसे बात की। हालांकि कीनिया के अंदर अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरीके से जो है वो टाल मटोल से काम चलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखें कि अरशद शरीफ साहब के बारे में कीनिया से बात करनी थी, और शहबाज शरीफ साहब इमरान रियाज़ के बारे में बात करते रहे। और इस इंटरव्यू के दौरान मंसूर अली ख़ान ने उनको याद भी करवाया कि मैं आपसे इमरान रियाज़ के बारे में नहीं बल्कि अरशद शरीफ साहब के बारे में जो है वो बात कर रहा हूँ। और वो शहबाज शरीफ साहब फिर उसी बात को लेके चलते, जी जी मैं भी बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। तो ये इन लोगों की ज़हनी हालत है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये शहबाज शरीफ साहब 16 महीने पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे, 16 महीने हमारे वज़ीर आज़म रहे, 16 महीने ये शख्स बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की छाप लगाकर इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ मजाक करता रहा है। और ये शख्स जो है वो हमारी दुनिया भर में नुमाइंदगी करता रहा है, हमारी मईशत के मामलात को देखता रहा है, हमारी इक़्तिसादियात को देखता रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुल्क किन लोगों के हाथ में दिया गया था। और आप देखें कि फिर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी फ़ौज के बारे में जो है उनके फ़ौज के सपा सलार के बारे में बात नहीं की। यानी वो जब 9 मई के तनाज़ुर के पे वो गुफ्तगू हो रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब शायद भूल जाते हैं कि जब PDM हुकूमत 2 सितंबर 2020 में कायम हुई थी, तो गुजरांवाला में जब पहला जलसा हुआ था तो नवाज़ शरीफ साहब ने क्या भारत के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ तकरीरें की थी? क्या जनरल बाजवा को कौमी मुजरिम नहीं करार दिया था? क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को कौमी मुजरिम करार देते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया था? तो ये वो सब बातें हैं। मेरे ख्याल में वही बात है, बात घूम फिर के वहीं आती है कि इन लोगों की मत वज चुकी है, और इन लोगों की अकल पर शायद अल्लाह ने पर्दे डाल दिए, और इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुश्किल में ये लोग गिर चुके हैं। और एक मुकम्मल तौर से ऐसे लगता है कि जैसे इनके जहनों के ऊपर ना वो अल्लाह ने काला पर्दा डाल दिया, और इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या बातें कर रहे हैं। मरियम बीबी की आप तकरीरें सुने, नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें सुने, शायद ये उस कैफियत में है कि इनको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि ये शायद अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, और जो खिलवाड़ इन्होंने इस मुल्क और कौम के साथ किया है, ये शायद उसका जो खमियाजा है, उसकी जो सज़ा है, वो इस दुनिया में ही शायद अल्लाह ने इनको देना शुरू कर दी है। जनरल मुशर्रफ के साथ ये लोग उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे, जनरल बाजवा के बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे। और आप देखें कि केस की जब ये इंटरव्यू चल रहा था, तो जो लंदन अपार्टमेंट्स के बारे में जब बातें हुई, तो शहबाज शरीफ साहब अपने ही भाई का दिफा करने में नाकाम रहे, अपने ही भाई को क्लीन चिट देने में नाकाम रहे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इनके दरमियान जो तालमेल है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। और जब एक छोटा भाई बड़े भाई को उसका दिफा ना कर पा रहा हो, तो फिर जो दीगर उनके मुलाजमीन है, फिर वो किस बेशर्मी और किस ढिठाई के साथ उनका दिफा करते हैं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर फिर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर PTI का इंतखाबी निशान बल्ला मैदान में होता तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती। यानी ये इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो इनकी ख्वाहिश पर छीना गया ताकि आम इंतखाबात में इनके लिए सहूलत हो। और अब देखें कि पूरे मुल्क में PTI के 266 अरकान कौमी असम्बली हैं, और हर एक को अलग अलग इंतखाबी निशान दिया गया है। इसके अलावा पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की और जो सूबाई असम्बली है उसके 500-550 से ज़ायद उम्मीदवार हैं, और हर एक को अलग अलग इंतखाबी निशान अलाट किया गया है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग अपने जराइम का ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं, बड़ी ढिठाई के साथ कर रहे हैं कि PTI का इंतखाबी निशान जो है वो इन्हीं की शायद ख्वाहिश के ऊपर छीना गया है, ताकि PTI को आम इंतखाबात में मसाइल हों और इनकी सियासी जमात को और इन्हें फ़ायदा हो।
इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमज़ा के कारोबार के हवाले से जब पूछा गया, टीटीज़ के बारे में पूछा गया, जब इनके बैंक अकाउंट्स में मिलने वाले वो उन अरबों रुपए के बारे में पूछा गया, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि हमज़ा का कारोबार है उससे पूछें और टीटीज़ का जवाब भी उसी से लें, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज़ शरीफ के बारे में जब पूछा गया तो कहा नवाज़ शरीफ का जवाब उनसे लें, मैं अपनी फ़ैमिली का ज़िम्मेदार हूँ। यानी एक ही इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि ये अपनी फ़ैमिली के ज़िम्मेदार भी हैं और साथ ये भी कहते हैं कि हमज़ा के बारे में मुझसे ना पूछिए, हमज़ा से ख़ुद पूछें। तो हमज़ा किसका बेटा है? क्या हमज़ा आपका बेटा नहीं है? तो इस तरह आप देखें कि ये लोग किस तरीके से इस मुल्क और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये नाजायज़ असासे बनाते हैं, ये करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, उनसे फिर जायदादें ख़रीदते हैं और जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये बाप बेटे के ऊपर डाल देता है, बेटा बाप पे डाल देता है और दूसरा बेटा अपने वालिद पे डाल देता है और दूसरे भाई के जो बच्चे हैं वो अपने दादा पे डाल देते हैं, बहनें भाई पे डाल देती हैं और भाई बहन पे डाल देते हैं। और देखें कि इस तरीके से ये अपनी जो इन नाजायज़ असासे हैं इनका दिफा नहीं कर पाते, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई रसीद नहीं है और इसी मुल्क का, इसी कौम का पैसा लूट कर इन्होंने ये सारे असासे बनाए हुए हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि शरीफ ख़ानदान के कितने बच्चों के पास बरतानवी शरीयत है इन्हें कोई मालूम नहीं है। बच्चों के असासे कितने हैं शहबाज शरीफ साहब को ये भी मालूम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अपने असासों के बारे में भी मालूम नहीं है। एमन फील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं शहबाज शरीफ साहब को ये भी मालूम नहीं है। शरीफ ना अपने और ना ही अपने बच्चों के बारे में जवाबदेह हैं। यानी शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझसे भी ना पूछें, मेरे पास कोई असासा नहीं है, हमज़ा के बारे में जवाबदेह नहीं हूँ, नवाज़ शरीफ के बारे में उससे पूछें, ना ये अपने बारे में जवाबदेह हैं, ना ये अपने बच्चों के बारे में जवाबदेह हैं। लेकिन ये साथ ये भी कहते हैं कि इमरान खान अपने बारे में भी जवाबदेह है, अपनी बहनों के बारे में भी जवाबदेह है, अपनी बीवी के बारे में भी जवाबदेह है, अपनी बीवी की सहेली के बारे में भी जवाबदेह है। तो ये इन लोगों की टोटल सियासत है। लेकिन फिर वही कहूँगा कि ये इंटरव्यू मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नेमत है, एक अल्लाह की तरफ से एक सहूलत है, एक गैबी मदद है और इस इंटरव्यू का आम इंतखाबात पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू आम इंतखाबात में नून लीग को लेकर बैठ जाएगा। वो बातें जो मेरे ख्याल में शायद आम इंतखाबात के बाद भी नून लीग को नहीं करनी चाहिए थी, शायद अल्लाह ने शहबाज शरीफ की ज़बान से ये आम इंतखाबात से महज 2 दिन पहले उनसे उगलवा दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें वही कि अल्लाह की तरफ से होती हैं। इंसान अपने तौर पर बहुत ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, वो अपने हिसाब से चलती है और फिर अल्लाह की कुदरत तो सिर्फ उसी के कंट्रोल में है, कोई शख्स उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।